कई बच्चे जो होते हैं वो हमारी साइड बोलते हैं अड़बादी। अड़बादी का मतलब शरारती, है ना? क्या सर, अड़बादी बोलते हैं वहां भी, है ना? तो अब वो जो शरारती बच्चे होते हैं, नहीं देखे? नहीं होते छोटे छोटे बच्चे, हाँ खोड़ला, हाँ खोड़ला टाबर होता है कोई, है ना? क्लास में ही नहीं बैठते टिक के, जो अड़बादी बच्चे होते हैं वो तो, है ना, क्लास में ही आपस में बातें करते रहते हैं, है ना? तो ऐसे बच्चे तो बचपन से ही अपना असर दिखाएंगे, तो माँ के पेट में कैसे टिक जाएंगे 9 महीने? तो उनसे नहीं रुका जाता, 40 हफ्ते बहुत है, बोले कौन रुकेगा इतना? तो देखा है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, टाइम से पहले, तुम्हारे में से भी होंगे कई, है ना? तो वो तुम्हारी मम्मी बताएगी तुम्हें सीक्रेट, तो अब ध्यान से सुनना। बच्चा जो होता है अगर टाइम से पहले हो जाए तो इसको कहा जाता है कैसा बेबी? प्री मैच्योर बेबी। अब ये जो प्री मैच्योर बेबी है ना, ये जो प्री मैच्योर बेबी है या एंटीनेंटल सिचुएशन है, प्री मैच्योर बेबी में सबसे पहली समस्या होगी, बच्चे का वजन क्या होगा? कम होगा। अब ये जो कम वजन है यही चिंता का विषय है। कम वजन क्यों होगा? क्योंकि भ्रूणावस्था में जो अंतिम माह होता है, सॉरी प्रेगनेंसी में जो अंतिम माह होता है, अंतिम माह में बच्चे में क्या बनती है? चर्बी की परत बनती है। चर्बी से ही क्या होता है, बच्चे में वजन होता है। छोटा बच्चा होता है ना, उसमें चर्बी बहुत होती है, तो इसीलिए छोटे बच्चे चबी चबी होते हैं। चबी चबी समझ रहे हो? गोलू मोलू पिलपिले से ऐसे होते हैं। माँ बाप तो सुगले से ही होंगे उनके, लेकिन बच्चा हमेशा स्वीट होगा, किसी का भी हो बच्चा चाहे, तो वो बच्चा हमेशा क्यूट लगेगा देखने में। अब वो जो बच्चा है उसकी वजह क्या है? उस पे चर्बी की परत है। अब जो छठे महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में कभी पहले पैदा हो गया जो, उसमें ये परत क्या नहीं हो सकती? डेवलप नहीं हो सकती। गांव में हालांकि ये भी मिथ है एक, कि 7वें महीने वाला बच्चा जाता है, 8वें वाला मर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, छठे वाले भी बच्चे हैं। मैंने तो एक ऐसा केस भी देखा, 600 ग्राम के बच्चे को भी डॉक्टर्स ने बचा दिया। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्हें बहुत तगड़ी फैसिलिटीज आ गई हैं आजकल। और अब तो शायद मैंने डाला भी था, आर्टिफिशियल वुम्ब आ चुकी है, कृत्रिम गर्भ। क्या नाम है उसका? एक्टो लाइफ। बताया था ना, एक्टो लाइफ। तो इस लेवल की फैसिलिटीज आ चुकी हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन तुमसे अगर सवाल पूछ लिया कि भाई कम वजन है और भी कई समस्याएं बच्चे में होंगी, तो ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को क्या ट्रीटमेंट देना है, तो आपको याद रखना है हमेशा कि ऐसे बच्चे को एक तो दी जाती है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी का मतलब होता है प्रकाशीय चिकित्सा। बच्चों को देखा है मशीन में रखते हैं, तो ऊपर उनके एक अलग तरह की लाइट लगी होती है। गए हो कोई कभी उस मशीन वाले वार्ड में? आपने देखा है? तो देखा एक अलग लाइट जलती रहती है ना? हाँ, वही बैंगनी बैंगनी सी, जो वो जो लाइट जलती है अलग सी। तो वो लाइट क्यों जल रही है, उसी को कहते हैं फोटोथेरेपी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बच्चे को रखना है किस पर? उचित ताप पर रखना है। अब इसमें अभी थोड़े टाइम पहले एक बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया था एक मेडिकल कॉलेज में, ध्यान है? तो बच्चे को उस मशीन पे रखा, अब इनक्यूबेटर बोलते हैं इस फैसिलिटी को। अब वो जो उचित ताप पर रखते हैं या जिसके अंदर बच्चे को रखते हैं प्री मैच्योर को, उसको बोलते हैं इनक्यूबेटर। क्या बोलते हैं? इनक्यूबेटर मशीन। अब इसके अंदर उचित ताप सेट करना होता है। उचित ताप सेट करने के लिए मशीन में एक थर्मोस्टेट होता है, वो थर्मोस्टेट खराब हो गया, बच्चा जल के मर गया। वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, बहुत ही दुखद घटना थी। अब यहां जब जाओगे आप, जब अधिकारी बनोगे, तो याद रखना, अब ये कुछ कमियां हैं हमारे सिस्टम की। कमियां कैसे है कि सरकारी सामान खरीदना है तो टेंडर से आएगा, और टेंडर किसके नाम खुलेगा? जो सबसे क्वालिटी वाला देगा या सबसे सस्ता देगा? समझ रहे हो? यही सड़कों के अंदर हो रहा है। जैसे एक टाइम था जब सड़कें बनाने वाले को, कोई ठेकेदार है तुम्हारे में से तो उसे ध्यान होगा, सड़कें बनाने वाले के लिए ये होता था जरूरी कि 10 साल तक सड़क टूटी तो तेरी जिम्मेदारी है। आपको हैरानी होगी, विधानसभा में संशोधन करके ये जिम्मेदारी खत्म करी गई ठेकेदारों की। बहुत शुभ काम है ना? है? हाँ, ये विशेष रूप से राजस्थान विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। संशोधन करके उनकी जिम्मेदारी क्या कर दी? खत्म कर दी। नहीं टूट गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है साहब, हमारा देखेंगे हम, दोबारा ठेका देंगे हम।
अब ऐसे ही ये जो चीजें हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर बच्चे को देना होता है केएमसी। केएमसी क्या होता है? केएमसी होता है फ्रेंड्स कंगारू मदर केयर। अब कंगारू मदर केयर क्या होता है कि बच्चा जो है उस बच्चे को गोद में लेगा। जैसे मान लो मैं लूं तो मैं वहां बैठा हूं तो मैं उस बच्चे को गोद में लूंगा, फिर मैं अपनी शर्ट के बटन खोलूंगा और बच्चे को शर्ट के अंदर रखूंगा और फिर ऐसे कर लूंगा कपड़ा लपेट के, तो बच्चा स्किन से टच हो गया तो बच्चे को रिलैक्स फील होता है। ऐसा देखा गया है कि इससे बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होती है। बाहर की कंट्रीज में तो माँ एक गाउन पहनती है तो बच्चे को वो सुलाती गाउन के अंदर है कुछ टाइम तक। यहाँ उसको केएमसी चाहिए, वो बच्चा टच रहना चाहिए उसके। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर एक बड़ी समस्या आती है। ये जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं कभी कभी इनको जरूरत पड़ती है मदर मिल्क डोनेशन की। अब ये मदर मिल्क डोनेशन क्या है भाई? मान लो बच्चे को पैदा किया और मां मर गई, हो सकता है ना। या जैसे एक मेरी फ्रेंड है उसके साथ हुआ था, उसके 3 बेटियां हुई, यही जयपुर की बात है। 3 बेटियां हुई, अब 3 बेटियां हो गई, उसके खुद के इतना दूध आ नहीं रहा कि 3 का पेट भरे, और वो तीनों टैं 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 रो रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कल्पना सोनी नाम की एक स्टूडेंट थी मेरी, तो तेजा फाउंडेशन में मैं क्लास लेता था, तो मैंने क्लास में ही बोला था, मैंने कहा यार कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो हमें चाहिए मदर का मिल्क। अब माँ का दूध तो जरूरत पड़े तब पता लगता है भी कितना कीमती है, कौन मतलब जरूरत पड़ जाए कौन पिलाएगा ऐसे दूध, और वो बच्ची और कुछ पिएगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या है कि वो प्रतापगढ़ सांगानेर कहीं पे, वो कौन सा है तुम्हारा हाउसिंग बोर्ड वाले मकान है ना, वो प्रतापनगर, प्रतापगढ़ नहीं प्रतापनगर, हल्दी घाटी मार्ग, और वहां से एक उसने अपनी किसी फ्रेंड का बताया था, फिर वो जाता था वहां पे, वो उसका हस्बैंड मेडिकल ऑफिसर है, वो जाता था बेचारा गाड़ी लेके, वहां से एक छोटी सी बोतल में उनके लिए क्या आता था, दूध आता था, उसके 3 टुकड़े होते थे, फिर वो तीनों पी जाती थी। अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक बच्ची चली गई दुनिया से, 2 बच्चियां वो हैं अब। तो अब ये जो मदर मिल्क की बात जब आती है तो आपको हमेशा याद रखना है कि दुनिया में इसके सब्स्टिट्यूट उपलब्ध हैं। सब्स्टिट्यूट को क्या बोलते हैं? विकल्प। किंतु बराबरी करेंगे क्या? वो बराबरी नहीं करते। तो अब क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? आपको एग्जांपल देना, राजस्थान सरकार ने एसएमएस में स्थापित किया है पहला मदर मिल्क बैंक। कि भाई माएँ 2 तरह की होती हैं, एक माँ वो होती है जिसके स्तनों से इतना दूध आता है कि उसको मशीन से क्या करना पड़ता है, निकाल के और उसको किसी और को देना पड़ता है, ध्यान ना आपको। कई माएँ ऐसी होती है उनको घर में 2 बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं, उनको कहना पड़ता है रे तू पी ले, उनके मजे हो जाते हैं बच्चों के, उनका बचपन ताजा हो जाता है, नहीं होता। अब वो जो माँ है उसके फालतू दूध आ रहा है, या एक ऐसी माँ है जिसका बच्चा मर गया पैदा होते ही, उसके भी क्या होगा, दूध अगर आ रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करेगी, वो डोनेट कर सकती है। तो मदर मिल्क बैंक कहां पर बनाया? एसएमएस जयपुर में बनाया। ऐसी चीजें हमारे यहां अब आ रही हैं, विदेशों में ऐसी दिक्कत नहीं आती। विदेशों में तो सोशल मीडिया पे सिर्फ एक पोस्ट डाल देती है महिला कि आई नीड मदर्स मिल्क, और उसके आगे तुरंत धड़ा धड़ आंसर आ जाते हैं खूब सारे। कुछ लोग पेड करते हैं, कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाते हैं देने के लिए। लिख लो ये भी।